हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और मैं हूं चंचल। ये है मेरा मोबाइल नंबर। आप मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो यूपीपीसीएस प्री के रिलेटेड या मेंस के रिलेटेड। और ये मेरा ऐप का नेम है द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, जिसका लिंक भी जो है दिया हुआ है। इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो मुश्किल से 15 मिनट का होगा। कुछ आपकी क्वेरीज थी तो उसको दूर कर लेते हैं। तो देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2026 का विज्ञापन जो है, नोटिफिकेशन जो है, आप ये मान के चलिए कि 15 या 16 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये लगभग डेट तय है। ठीक है, सीटों की संख्या मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीटों की संख्या ठीक ठाक रहेगी, लेकिन विज्ञापन में देखना है कि सीटें 300 से आसपास कितनी भी आती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अंत में जाते जाते इस सीटों की संख्या 900 प्लस हो जाएगी, जिसमें से लगभग 500 के आसपास जो सीटें हैं वो स्पेशल कैटेगरी की सीटें हैं। स्पेशल कैटेगरी की सीटों का मतलब ये होता है कि जो स्पेशल डिग्री की सीटें होंगी, जैसे किसी ने बीएड किया हो, किसी ने लॉ किया हो, ठीक है, किसी ने एमए सोशियोलॉजी में किया हो, किसी ने इंजीनियरिंग किया हो, तो वो सीटें। बाकी जो सीटें होंगी वो सब होंगी किसके लिए? तो वो सीटें होंगी प्लेन ग्रेजुएशन के लिए, जिसने केवल केवल ग्रेजुएशन किया हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिसके पास स्पेशल डिग्री होती है उसको एक फ़ायदा ये मिलता है कि वो अपने जो जिन सीटों की योग्यता वो रखता है उसके लिए वो एलिजिबल है ही है। जो सीटें प्लेन ग्रेजुएशन की होती हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाता है। और आपका जो पेपर है, आपका जो प्री का पेपर है, आप ये मान के चलिए कि जून के महीने में ये पेपर हो जाएगा, किसी भी संडे को। ठीक है, और ये डेट फिक्स मान के चलिएगा। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं तैयारी कर रहा होता या आप मेरे गाइडेंस में तैयारी कर रहे होते, तो मैं ये कहता कि आप ये मान के चलो कि 31 मई को आपका प्री का पेपर है। आयोग जब प्री का पेपर डिसाइड करेगा तो उससे कम आप 15 दिन पहले अपना टारगेट रखिए कि इस दिन प्री का पेपर हो रहा है और इस दिन तक मुझे फुल्ली प्रिपेयर हो जाना है। इसका जो मेंस है, जो आप मुझसे बार पूछते हैं इसका मेंस कब होगा, इसका मेंस अगर जून में हो रहा है तो इसका मेंस अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में होगा। फाइनल डेट अगले साल चुनाव से पहले, मतलब मार्च से पहले ये परीक्षा फाइनल कर दी जाएगी। अब आते हैं कि तैयारी में क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। देखिए, तैयारी करने के लिए मैं आपको बोलूँगा कि यूपी पीसीएस 2022, 23, 24 और 25, ये 4 पेपर यूपी पीसीएस के, और एक आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ है, एक पेपर जो कैंसिल हुआ था वो पेपर, और ये पेपर जो 27 जुलाई को हुआ था ये पेपर। इन पेपरों को आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, और इनके आधार पे आप अपनी प्री की तैयारी करिए। क्योंकि ये नहीं पता है कि 26 में पेपर 2025 के जैसा आएगा कि 2024 के जैसा आएगा। यानी जिस भी रूप में आएगा, आपको हर रूप में आपको तैयार होना पड़ेगा। और तैयार होने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने लिए अपनी सेल्फ नोट्स प्लस इंस्टेंट रिवीजन नोट्स प्लस पीवाईक्यू, ये आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, तैयारी करने का सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो ये होता है कि जितना मैं आपको बताऊं कि आप अपनी प्रिपरेशन, चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो, आप इसके लिए 3 अलग अलग मीडियम ले सकते हैं। सबसे अच्छा है कि अपनी तैयारी आप स्वयं करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी तैयारी करने का कि आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद चीज़ों को समझिए और अपने आप से उसको प्रिपेयर करिए। दूसरा होता है कि आप कोई भी कोचिंग कर लीजिए, कोई भी कोचिंग कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में आपके सामने ये दूसरा विकल्प है। इसमें क्या है कि ये व्यक्ति आपको कुछ बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, वो अलग मैटर है। तीसरा विकल्प ये है कि मैं मतलब द यूपीएससी स्टडी या फिर उड़ान स्टडी, मैं अपना खुद का भी मेंटोरशिप बैच चलाता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि फिर भी मैं बोल रहा हूँ, यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 3-4 साल से, आपका प्री नहीं हो रहा है, आप दिल्ली रहते हो, इलाहाबाद रहते हो, लखनऊ रहते हो, किसी गांव में रहते हो, आप जॉब कर रहे हो, अगर आपका प्री नहीं हो रहा है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मुझसे संपर्क करिए। जितना बोलूँ उतना करिए, आपका प्री हो जाएगा। आपका प्री शायद 2 नंबर से रुक रहा हो, 2 क्वेश्चन से रुक रहा हो, या 10-12 क्वेश्चन आपका प्री नहीं हो रहा है, आप मुझसे संपर्क करिए। इतना आपको श्योर करता हूँ कि जितना मैंने बोला उतना आपने किया, प्लस जो मैंने आपको गाइडेंस दिया, जो मैंने आपको मटेरियल दिया, आपने वो पढ़ा, आपका प्री होना लगभग लगभग निश्चित है। अब मटेरियल होने का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको 5000 पेज का दे दिया पीडीएफ, कि मैंने कहा कि ये 5000 पेज का पीडीएफ है, इसको पढ़ लीजिए, घोल लीजिए, पी लीजिए, सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अगर ऐसा किए तो आ ही जाएगा। पीडीएफ जो मैं देता हूँ या फिर जो सेल्फ नोट बना कर देता हूँ, वो हैंड रिटन होते हैं, कुछ प्रिंटेड होते हैं और क्रिप्स ही होते हैं। यानी उसको आपने 2-3 बार पढ़ा तो आपको चीज़ें याद होना चली जाएंगी।
प्लस आपको इतने सारे एमसीक्यू मैं अपने डायरेक्शन में कराऊंगा कि जिसको आप करके आपको लगेगा कि हाँ अब कॉन्फिडेंस कि अब मेरा प्री हो सकता है। इसके लिए मेरा अपना एक बैच है, अस्त्र बैच, जो चलता है एप्लीकेशन पे, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। बाकी बहुत लोग कहते हैं कि सर आजकल आप अपने बैच की प्रिपरेशन और सॉरी बैच की जो है आप प्रमोशन करते हैं। तो यार देखिए, मैं अपने बैच की प्रमोशन करता हूँ। आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो मत लीजिए। बाकी आप फ्री दे रहे हैं 3-4 साल से, फ्री नहीं हो रहा है। जब टाइम चला जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतने नॉमिनल फीस पे मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आपको कोई भी व्यक्ति इतना कुछ नहीं दे सकता। और ये नहीं कि मैं आपको इतना दे रहा हूँ, मैं आपको उतना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उतना ज़रूरी है प्री निकालने के लिए, तब मैं दे रहा हूँ। वरना चाहूँ तो मेरे पास भी जाने इतने सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं कि सारे पीडीएफ आपको दे दूँ कि भाई सब लो पढ़ लो। लेकिन मुझे पता है कि प्री एग्ज़ाम निकाला कैसे जाता है, प्री एग्ज़ाम में क्या आता है, प्री एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना होता है, कितना नहीं पढ़ना होता है। आप बड़ी-बड़ी कोचिंगों में, बड़े-बड़े ऑनलाइन ग्रुप में आप जॉइन कर लीजिए, आपकी टीचर से बात नहीं होगी। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, सीधा मुझसे बातचीत होगी। मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करूँगा, आपको सुनूँगा, बताऊँगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है। फिर से मैंने बोला कि हाँ, प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, प्रिपरेशन में आपको एक सब्जेक्ट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एक सब्जेक्ट है आपको साइंस, एक सब्जेक्ट है आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। इसके क्वेश्चन यदि आपके गलत हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपका प्री बहुत ही टफ होने वाला है, आपका प्री होना मुश्किल है। क्योंकि पॉलिटी से हर साल 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से लगभग 18 से 20 साइंस से पूछ जाते हैं। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ। ज्योग्राफी से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से 8 से 10 क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस में या ज्योग्राफी में क्या हो जाते हैं, मिले हुए होते हैं। अगर मान लीजिए एक अप्रॉक्स डेटा देखा जाए तो आप ये समझिए कि लगभग आपको यहाँ से 80 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं पेपर में। अब 150 का 80% निकाल लीजिए तो लगभग कितना हो जाता है, ये हो जाता है 75 का 50, मतलब 55% पेपर। अब इसके अलावा आपका बचता है तो बचता है हिस्ट्री, बचता है आपका हिस्ट्री, बचता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर हिस्ट्री भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन। इकोनॉमिक जो होते हैं वो करंट अफेयर में पूछी जाती है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर में ही इसको इंक्लूड कर लेते हैं। यूपी रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 या 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको करना होता है। इस बार की जो कट ऑफ थी वो इतनी हाई गई थी कि पूरे मार्केट में हाई तो अब कट ऑफ देखिए ज़्यादा जा रही है क्योंकि लोग वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके पास अभी भी 150 डेज है पीटी परीक्षा के लिए, तो आप 150 डेज में मैं कहूँगा कि 90 डेज जो है केवल प्री को दीजिए। बाकी के जो 60 दिन है, इस 60 दिन में आप प्री प्लस मेंस दोनों पढ़िए, प्री प्लस मेंस दोनों पढ़िए। अगर आप इतना किया तो आपका प्री होना निश्चित है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टारगेटेड बेस्ड स्टडी करिए और हो सके तो किसी का डायरेक्शन लीजिए। आप में सब लगता है कि मेरी फ़ीस ज़्यादा है, आप मेरी फ़ीस पे नहीं कर सकते, मुझसे बात करिए। लेकिन जेन्युइन होइएगा तब बात करिएगा कि ऐसा नहीं कि पैसा हो और पे करना नहीं चाहते हैं। मेरे पास एक बच्चा है जिससे मैंने 1 रुपए नहीं लिए क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी कि उससे पैसा लेने की मेरी हिम्मत नहीं थी। ठीक है? तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, तैयारी चाहे जैसे करिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि समय नहीं है, समय जा रहा है। आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी के बाद 3, 4, 5 कब आएगा, चीज़ें खत्म हो जाएँगी, नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा, आप फॉर्म भी भर लेंगे और लास्ट टाइम आप फिर सोचेंगे कि मैं 10 घंटे का वीडियो देख लूँ, मैं मैराथन देख लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरा बस फ्री हो जाए इस तरीके से। तो बॉस ऐसे होता है नहीं। आपको पूरा का पूरा एक प्लान करना होगा, एक प्लान के तहत चीज़ों को पढ़ना होगा, प्लान के तहत चीज़ों को समझना होगा, तभी प्री होता है, तभी मेंस होता है, तभी इंटरव्यू होता है। मतलब एक समझिए तो एक पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। यदि आपने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो बहुत मुश्किल है कि सिलेक्शन आपका हो जाए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक राय दूंगा कि छोड़ दीजिए, कुछ और करिए। दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है दुनिया में। बाकी मर्जी आपकी है, जीवन आपका है। अब इस चैनल पे प्री रिलेटेड कुछ वीडियो पर डे आएंगे, इच्छा होगा देखिएगा, इच्छा होगी मत देखिएगा। मन करे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब प्री रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।